नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। तो बेटी को ही पुत्री कहते हैं, उसी को कन्या कहते हैं। उचित देश में, उचित काल में, उचित पात्र के प्रति जब कन्यादान होता है तो ये बहुत कन्यादान होता है। पिता का उस पर अधिकार हुआ, जिस पे हमारा अधिकार है उस पर अपना अधिकार न जमा कर दूसरे को दे देना, इसी का नाम दान है ना। अपने अधिकार का प्रत्यारोपण करना। हमारे यहाँ यज्ञ, दान, तप और व्रत, ये चार जो हैं त्याग के द्योतक हैं। शास्त्र सम्मत यज्ञ करेंगे तो द्रव्य का त्याग करना ही पड़ेगा। शास्त्र सम्मत दान तभी हो सकता है जब धन का त्याग करें, और व्रत करेंगे तो भोग का त्याग करना ही पड़ेगा, निर्जल एकादशी आदि। और तप करेंगे तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, और भगवत प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। तो यही है ना, बंधन में हेतु क्या है? द्रव्य की पकड़, धन की पकड़, भोग की पकड़, सुख की पकड़। तो यज्ञ, दान, तप, व्रत के माध्यम से इनकी जो पकड़ है, इसलिए भगवान की और हमारी पकड़ नहीं हो पाती। मुट्ठी जब खोलेंगे तब तो काम चलेगा ना। एक मुट्ठी में कुछ रखे हैं तो दूसरी चीज़ को कैसे पकड़ेंगे? मान लीजिए किसी ने नेत्र दान किया, एक उचक्के व्यक्ति को, चोर को वो नेत्र मिल गए। अब उचक्का व्यक्ति जो व्यभिचार में उस आँख का उपयोग करेगा, चोरी में, वो पाप किसके पास जाएगा? इसलिए दान का महत्व तो है, लेकिन गीता के 18वें अध्याय के अनुसार देशे काले च पात्रे च। दान किसी ने किया है, पूरा शरीर का दान कर दिया जीवित अवस्था में ही। कौन? दधीची महर्षि ने। तो जहाँ देय वस्तु का दुरुपयोग नहीं होना है, हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत प्राचीन दृष्टांत देते थे। 70 साल 60 साल पहले पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज स्वनाम धन्य, 2 पैसा उन दिनों की बात थी। एक व्यक्ति ने किसी को 2 पैसा दिया, उससे उसने रुई खरीद कर ठाकुर जी को दीपक आरती उतारने में उपयोग किया। एक ने मछली मारने वाले कांटा खरीदने में 2 पैसे का उपयोग किया। अब दाता 2 हो गए, 2-2 पैसा दान करने वाले। एक के दान का उपयोग ठाकुर जी की आरती में होना है, एक से मछलियों की हत्या होनी है। हत्या का सारा पाप दान करने वाले को मिलेगा। इसलिए हमने संकेत किया कि दान के पीछे पात्र का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो यूँ किसी ने हाथ का दान किया, अब हाथ चोर के पास चला गया तो चोरी करने में वो हाथ का उपयोग करेगा। तो दान के पीछे देश काल पात्र का ज्ञान होना चाहिए। एक हिंदू परिवार
औसतन 1 रुपया रोज निकाले, 1 घंटा रोज निकाले, अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित बनाने में उसका उपयोग हो। समष्टि के लिए व्यष्टि है, व्यष्टि से समष्टि की संरचना, समष्टि हित की दृष्टि से व्यष्टि जीवन की संरचना हो। इस पर बहुत आज प्रकाश डाला गया, इसलिए समष्टि हित की बात होनी चाहिए। मेघालय जाना हुआ था, 10 किलोमीटर तक बांग्लादेश की सीमा पार करके वो आसाम का अंतिम गांव था, एक संत का आश्रम, और नागा और मेघालय का प्रारंभ था। उसके बाद जब लौटे तो गुवाहाटी में ठहरे, जाते समय भी गुवाहाटी में ठहरे। गुवाहाटियों में उस आश्रम में जहाँ गए थे मेघालय में, वहाँ तो सेना की बैठक ली, सेना के प्रमुखों की, हिंदुओं की बैठक ली, सारी स्थिति वहाँ की क्या है ये सब जानकारी प्राप्त की। गुवाहाटी में गोष्ठी में हमने एक तथ्य प्रकाशित किया। लोगों ने कहा कि धनी लोग सहयोग नहीं करते हिंदुओं का, शासन तंत्र जिधर चाहता उधर धन का उपयोग विनियोग तो करते हैं, लेकिन शासन तंत्र तो हिंदुओं के लिए दुष्टता का, शत्रुता का निर्वाह कर रहा है। तो हमने वहाँ पर कहा कि धनियों के दरवाजा खटखटाने की क्या आवश्यकता है, गरीबों की गरीबी, गरीबों का उपयोग के दूर कीजिए। उस पर हमने 1 घंटा प्रवचन किया तो सब प्रमुदित हो गए। अब उन्होंने क्या किया नहीं किया, फिर हमने पुरी में आकर जितेंद्र महापात्र जी, जिनको 12-13 साल से हमने प्रशिक्षण दिया है, सदगृहस्थ हैं, विद्यार्थी जीवन से हमने प्रशिक्षण दिया, वो मठ चलाते हैं, सारा अभियान प्रेरक स्वामी जी हैं, और स्वामी जी से प्रेरणा लेकर वो सारा अभियान चलाते हैं। उनको हमने बताया तो 65 गांव वनवासियों का है, घोर जंगल में, वहाँ पर वो गरीबों का आलम्बन लेकर उनकी गरीबी दूर कर दीजिए। एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा निकालिए, उसका उपयोग करके उनकी गरीबी और सारी समस्या को दूर कर। तो मैंने केवल इतना कहा, गरीबों की गरीबी को गरीबों का आलम्बन लेकर दूर करने का ढंग हमारे ग्रंथों में है।
एक महत्व है, उसी प्रकार दान का, उसी प्रकार दान को भोगने का भी एक महत्व है। तो मेरा ये प्रश्न है साहब से कि ब्राह्मण को कौन सा दान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, साधु को कौन सा दान लेना चाहिए, कौन सा नहीं, अगर साधु ब्राह्मण है फिर उसको कौन सा दान लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए? बढ़िया। चित्त की शुद्धि और समाधि में जो विक्षेप न डाले और दाता की दास्ता से मुक्त रखे, संग रखे, दाता की दास्ता से मुक्त हो, चित्त की शुद्धि और समाधि में जो विघ्न न उत्पन्न करे। भैक्षचर्याम चरंती, भिक्षा में तो अधिकृत हैं, दान लेंगे, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सब है ना। जीविका का साधन और एक धर्म, एक साक्षात धर्म है। पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों का हो गया, पढ़ना धर्म है, पढ़ाना परंपरा की रक्षा और जीविका का साधन। पढ़ाएंगे नहीं तो ज्ञान विज्ञान की परंपरा लुप्त हो जाएगी, लेकिन परंपरा की रक्षा के साथ साथ जीविका का। दान देना धर्म है, दान लेना जो है गौण धर्म है, वो जीविका का साधन अर्थ है, वो धर्म हो गए अर्थ। इसी प्रकार यज्ञ करना धर्म है, यज्ञ कराना परंपरा की रक्षा और जीविका दोनों में, तो दोनों हो गए ना, परंपरा की रक्षा और जीविका दोनों से संबद्ध हो गए। ऊपर के जो तीन हैं वो विशुद्ध धर्मी हैं। आगे प्रभु का अपकार करें और प्रभु के सामने मुंह दिखाएं। कोई प्राणी हमारे गले में माला डालाए, आंख में कांटा चुभो, उसकी कोई भक्ति है? आंख में तो कांटा डाले और गले में माला पहनावे। तो हम भगवान की बहुत भक्ति करें, लेकिन भगवान के अंशों को, जीवों को सतावें, तो ये भक्ति नहीं गिनी जाती। भागवत में लिखा है, जैसे राख में होम करना बेकार होता है, कोई राख में होम करे, भस्म में होम करे, तो भस्म में किया हुआ होम बेकार जाता है। ऐसे जो प्राणी जीवों को सताता है और भगवान की भक्ति करता है, उसकी भक्ति बेकार होती है। नाना विधैश्च नैवेद्य द्रव्यैर में नामतोषणम भूता हो मानिनार्चायाम ना हम तुझसे कदाचन। नाना प्रकार के नैवेद्यों से, अरबों खरबों रुपयों के नैवेद्यों का अर्पण करके भी कोई भगवान की पूजा करता है, लेकिन प्राणियों को सताता, गरीबों को, दरिद्रों को, दीनों को सताता है। खूब मंदिर की पूजा कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, 56 भोग समर्पण कर रहे हैं, पर कोई भूखा आदमी आया, एक रोटी का टुकड़ा हमको दो, तो उसको डांट करके दूर भगा दिया, मंदिर के पार जाओ, यहां खड़े मत हो, खबरदार। तो ऐसे लोग जो है, जो अरबों खरबों रुपए खर्च करके भगवान की पूजा करते हैं, वो किसी दरिद्र को, किसी दीन को, किसी दुखी को एक रोटी का टुकड़ा देने में भी हिम्मत नहीं करते और अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं प्राणियों का। उनकी पूजा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं। जैसे राख में होम करना बेकार होता है, ऐसे प्राणियों के अपमान करने वाले प्राणी द्वारा की गई पूजा भी उसी प्रकार की बेकार हो जाती है।